नमस्ते दोस्तों। यूं तो हम कश्मीर को जन्नत कहते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जो इंडिया की छुपी हुई जन्नत है, मेघालय, यानी बादलों का निवास। यहाँ के बारे में सुना तो होगा ही, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। ये टर्म्स हमने अपनी स्कूल बुक्स में ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जाके महसूस हुआ कि यहाँ का हर कोना एक अलग कहानी सुनाता है। ये सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको हज़ारों वाटरफॉल मिलेंगे, और वो भी क्यों ना, यहाँ 24 घंटे बारिश होती रहती है। जितनी इंडिया के कुछ स्टेट में पूरे साल भर में बारिश होती है, उतनी तो यहाँ कुछ दिनों में ही हो जाती है। यहाँ आपको सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, और यहीं पे है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी। यहाँ का ट्रेडिशन इतना यूनिक, इतना डिफरेंट है, और शायद इसीलिए हमारे देश को हम डाइवर्स कंट्री कहते हैं। यूँ तो मैंने बहुत से वाटरफॉल्स देखे हैं, बट पहली बार मैंने पानी इतना क्लीन और ट्रांसपेरेंट देखा है। यहाँ का पानी इतना सफ़ेद और नदियों की आवाज़ इतनी सूदिंग है, लगता है जैसे नेचर खुद एक सिम्फनी बजा रहा हो। और ये देख रहे हो, ये है मेघालय के फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस। ये बनाने में 15 से 20 साल लगते हैं, और आज भी लोग इन पर चलकर सफ़र करते हैं। तो आप इस नेचर और इंसानों की दोस्ती को क्या कहोगे? ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत होती है IGI टर्मिनल 3 से। मैं सुबह 5 घंटे का सफ़र करके जयपुर से दिल्ली पहुंचता हूं, एंड 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता हूं। एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी बोर्डिंग फ्लाइट मिस नहीं हुई, अदरवाइज इतनी लंबी भीड़ देख के, और क्योंकि टर्मिनल 3 इंटरनेशनल टर्मिनल है तो रश और भी ज़्यादा था, एंड आई थॉट फ्लाइट मिस होगी पक्का। बट 2-4 मिनट में सिक्योरिटी चेक इन डन, एंड आई वॉज रेडी टू फ्लाई विद अमेजिंग फूड एंड अमेजिंग व्यू। Now enjoy the video, and also I welcome you to the beautiful place Assam. क्या आप बता सकते हैं अभी टाइम क्या हो रहा होगा? देख के लग रहा होगा कि 7-8 बज चुके हैं, राइट? बट सी 5:22। अभी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सूरज सबसे पहले निकलता है, और नॉर्थ ईस्ट में सूरज सबसे पहले निकलता है। इसीलिए अभी 5 बज चुके हैं, बट लग नहीं रहा सा कि 5 बज रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो सनराइज सबसे पहले होता है यहाँ पे। जैसा नाम सजेस्ट करता है मेघ, वैसा ही है मौसम पूरा। ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर आ चुके हैं। ये सारी टी स्टेट्स हैं। वो सामने आगे आपको शिलोंग सिटी मिलेगी। हल्की बारिश हो रही है, शायद, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा सुबह के 6 बज रहे हैं। जो यूजुअली पहाड़ों में शेप होती है, वैसे से ही घर बने हुए हैं। आई थिंक ये ओक ट्रीज हैं सारे, जो पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो मैं पहुंचा हूँ एक बहुत ही सुंदर गांव में। पूरा मेघालय में आप कहीं भी रुक जाओ, आपको ये सुंदरता हर जगह देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ के।
जब आप ऐसे लैंडस्केप पे अपने फेवरेट गाने सुन रहे हो. दैट फीलिंग आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, यू कैन ओनली फील दैट. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट मैं लिटरली रास्तों में और इन गानों में इतना खो गया था कि आई कुड नॉट नोटिस कि फ्यूल खत्म हो रहा है. एंड सुबह 7 बजे आफ्टर 50 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन 50 किलोमीटर के बाद जाके आई गॉट द फ्यूल स्टेशन, बिकॉज सुबह सुबह कोई भी फ्यूल स्टेशन ओपन ही नहीं होता. बट लकीली आई गॉट वन एंड मैंने फुल टैंक कराया एंड देन आई वाज लाइक नाउ एंजॉय विजय. अदरवाइज ये चीज़ बार बार हिट करती है कि आपका फ्यूल कम तो नहीं हो रहा. एंड ऐसी जगहों पे एटलीस्ट एक बर्डन तो अपना कम करो, फ्यूल हमेशा फुल रहना चाहिए सो दैट आपको टेंशन ना हो कि आगे मिलेगा या नहीं, क्योंकि लिटरली काफ़ी बार 100-200 किलोमीटर तक कोई फ्यूल स्टेशन आता ही नहीं है. वेल मैं इस वक्त हूँ मेघालय के बहुत ही सुंदर से गांव में. जो व्यू मैं अपने सामने देख रहा हूँ दैट्स ब्रेथ टेकिंग व्यू. वेल इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कल हुई थी एंड कल मैं था मेघालय कैपिटल शिलोंग. वेल मेघालय 1973 में आसाम से अलग हुआ, लेकिन आज भी लोग इसे सिर्फ वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ के नाम से, जो कि हम सभी ने स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी यही पढ़ा है. लेकिन क्या ये सच है बट पूरा नहीं. आई एग्री, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है. इनफैक्ट यहाँ के लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है टू लिव विद दिस रेन. लेकिन इसी के साथ साथ मेघालय में बहुत सी लाइमस्टोन केव्स में हैं, रूट ब्रिजेस हैं. तो सिर्फ रेनफॉल के अलावा मेघालय बहुत चीजों के लिए फेमस है, जो कि आपको इस पूरी सीरीज में देखने को मिलेगा. लैंग्वेज की बात करें तो मेघालय में लोग गारो और खासी लैंग्वेज बोलते हैं मोस्टली. बाकी हिंदी लोग समझ लेते हैं बट इंग्लिश बोल भी लेते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश समझते हैं और बोलते भी हैं, बट हिंदी समझते हैं लेकिन बोलते कम लोग हैं. और खासी लैंग्वेज डिफरेंट है क्योंकि ये लिंकअप होती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, जैसे वियतनामीज और खैमर. वहीं बाकी इंडियन लैंग्वेज बिलोंग करती है यूरोपियन और द्रविडियन लैंग्वेज फैमिलीज से. पहाड़ों पे क्या होता है, जैसे अगर सामने रास्ता बंद है तो एक लेन को पहले जाने देंगे, उसके बाद दूसरी चलेगी, और लोग लाइन में रहते हैं मोस्टली ताकि कियोस्क क्रिएट ना हो.
कितने का मैम? 10 का। आप पढ़ रहे थे? हाँ? पढ़ रहे थे आप? अच्छा। मेघालय में आपको ऐसे व्यूज़ हर जगह मिल जाएंगे, जहाँ भी आप रोकोगे वहाँ हर जगह आपको ऐसे ही व्यूज़ मिलेंगे। वाह, कैमरा कभी भी जो रियल ब्यूटी होती है वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। आई थिंक कोई तो काम है। बच्चों से याद आया, लेट मी टेल यू अबाउट स्टडीज। मुझे पर्सनली ये चीज़ देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पढ़ाई को अहमियत दी जाती है। और इनफैक्ट आई पर्सनली फेल्ट इतने चैलेंजेस होने के बावजूद दे वर सो डेडिकेटेड। और वहीं कुछ जगह हम लोग एक दिन बारिश हो जाए या ठंड हो जाए छुट्टी कर लेते हैं, बट ये बच्चे बारिश में भी छाता लेके स्कूल जा रहे थे। जो छोटे हैं उनके पेरेंट्स छोड़ के आ रहे थे। इन शॉर्ट बच्चे पढ़ रहे थे, एंड ये सबसे अच्छी बात है। आई फील एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो आपके माइंड को ओपन करती है एंड एक शेप देती है। एंड हमारे देश के एक ऐसे कोने में जहाँ के लोग बहुत कम बात करते हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज एट द एंड दिस इज आवर कंट्री, एंड सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जगह के ग्रो होने से देश ग्रो नहीं होता। देश ग्रो होता है जब हर एक कोने में लोग एजुकेटेड हों। आफ्टर दिस आई टॉक टू अ स्टूडेंट, टूटी फूट इंग्लिश में ही सही, लेकिन हमने बात की बिकॉज लोग यहाँ खासी लैंग्वेज बोलते हैं। सो समहाउ आई टॉक टू हिम। How's life here? What? How's life here? Challenges? I don't know what to tell about that. Okay, like it's raining every day, na? Oh yes, it's happening every day. So you have to like use umbrella every single day, na? Yes. I am studying class 10. 10th? Yes. Okay. Do you know Hindi? I know English? Little English, little bit. bit. Which language people speak here? Khasi. Khasi language. Khasi. Okay. और कुछ इस तरीके से ये लोग यहाँ रहते हैं। ऐसा करो, सामने ऐसा इतना सुंदर व्यू है। वाह। ये खेती किस चीज़ की है? What did you grow? What did you grow? What is this, like wheat? Like rice. Rice? Okay, rice. और सामने ही है इनका ये बहुत ही सुंदर सा खेत जहाँ इन्होंने पैडी ग्रो कर रखा था। Nice. Okay, man. जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मजबूरी में या फैमिली कंडीशंस की वजह से कुछ ऐसे काम करना पड़ता है। आई रियली फेल्ट बैड क्योंकि बचपन या तो पढ़ाई के लिए है या खेलने कूदने के लिए। एटलीस्ट ये एज ऐसे काम करने के लिए तो नहीं है।
I kept looking at him जब तक वो ऊपर तक नहीं चला गया. इतनी ऊपर तक लेके जाना, it's quite tough job. And then when I turned, I saw this beautiful farm. लश ग्रीन कोई तो फार्म है. And इसे ड्रोन से कैप्चर करना was surreal. मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला. Now I know क्यों इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं. Now enjoy this beautiful farm scene of Meghalaya. Well, let's end this part 1 of Meghalaya with this beautiful scene. In next part, I'll show you the famous waterfall of Meghalaya, Phi Phi Falls. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.